दोस्तों, एक पति और पत्नी का तलाक होता है। अपने अपने परिजनों के साथ फाइनल डेट पर जज साहब के सामने पेश होता है। जो लड़का होता है उसका नाम विलास होता है और उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। जज साहब बोलते हैं, विलास, तुम इस तलाक से सहमत हो? विलास बोलता है, मैं सहमत हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है और मैं पूरी तरह तलाक से सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछती है, क्या तुम सहमत हो तलाक से? जो उसकी पत्नी सीमा होती है उसने जज साहब से कहा, मैं तलाक के लिए सहमत हूं, लेकिन आपसे मैं एक विनती करती हूं। जज साहब से उस लड़की ने कहा, मैं आपसे एक विनती करती हूं कि तलाक होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूं। लड़की ने बोला, मुझे तलाक मंजूर है, मैं तलाक से सहमत हूं, लेकिन जज साहब, तलाक से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूं। सीमा ने कहा। जज साहब को यह बात जब जज साहब ने सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया। जज साहब ने कहा, यह केस जो है 4 साल से चल रहा है कोर्ट में और तुम्हें 4 साल मौका दिया गया समझने के लिए कि तुम समझो और समझकर कोई फैसला लो, और आज जब फैसले की घड़ी है तब तुम कहती हो, मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहता हूं। लेकिन जज साहब सोचते हैं, विचारते हैं और कहते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी चाहते हैं किसी का घर बसे, किसी का घर टूटे ना। बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं तुम्हारे पति के साथ एक रात बिताने के लिए, लेकिन एक बात तुमको हम बता देना चाहते हैं कि पिछली दफा हमने 6 महीने का तारीख दी थी ताकि तुम सोच समझ कर अपना फैसला ले सको, ताकि तुम्हारा तलाक का फैसला क्लियर हो सके। और तुमको हमने यह भी कहा था कि अगर तुम एक सटीक डिसीजन नहीं लेती हो तो हम जो फैसला करेंगे वो तुम्हें मानना होगा। दोस्तों, जो जज होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं और वो भी सोचने लगते हैं कि एक रात दोनों की जिंदगी फिर से खुल उठे। अगर किसी को एक रात साथ बिताने से अगर किसी की जिंदगी बन जाती है तो इसमें कहीं कोई इतराज नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा, चलो ठीक है, हम एक मौका तुम्हें और देते हैं और एक रात अपने पति के साथ तुम गुजार सकती हो। बिताने का फरमान जो है जज साहब सुना दिए और साथ ही रात बिताने के लिए उस लड़की को अनुमति दे देते हैं जज साहब, और साथ ही कहते हैं कि सुबह 10 बजे तुम दोनों को कोर्ट में फिर से हाजिर होना होगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा जो है फैसला फाइनल होने वाला है। तलाक को लेकर जो फैसला है, जो अटका है 4 साल से, वो फैसला फाइनल होगा। यह बात सुनकर लड़की के परिजन होते हैं, वो अपनी बेटी को जज साहब के सामने बुरा भला कहने लगती है और बुरा भला कहने लगती है। वो बात सुनते ही जो जज साहब होते हैं उनके परिजन से कहते हैं, एक केस लगभग 4 वर्ष से चल रहा है, तो पहले अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाया? जो आज समझाने की जरूरत है, पहले अगर समझाए होते तो आज यह नौबत नहीं होती। यह जो फैसला है अब तुम्हारी लड़की के हाथों में है। इस लड़की को अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। अगर वो चाहती है कि मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूं तो तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जज साहब का यह बात सुनकर जो उनके परिजन होते हैं वो चुपचाप हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है कोर्ट से बाहर आती है और उसका पति विलास होता है, वो भी दोस्तों कोर्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी सीमा होती है वो विलास से कहने लगती है, तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने की है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जज साहब का यह फैसला है कि हमारे साथ तुम एक रात बिताओगी।
तो बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो विलास होता है वो मना नहीं कर पाता है और कहता है ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, जज साहब का आदेश है उसका पालन करना है। अगर तुम्हें लगता है कि एक रात हमारे साथ बिताना है तो बिता सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो सीमा होती है वो कहती है ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कहाँ आना है, क्योंकि मैं ना तुम्हारे घर जा सकती हूँ और ना मैं अपने घर जा सकती हूँ। मैं एक होटल में मिलूंगा और तुम घर जाओ, हम तुम्हें फोन करके बता देंगे कि कौन सा होटल में आना है, कौन सा रूम में आना है। दोनों अपने परिजनों के साथ घर चले जाते हैं। दोस्तों, जो सीमा होती है वो एक होटल बुक कर लेती है और होटल बुक करने के बाद विलास को फोन करती है और उसे पता बताती है कि इस होटल के इस कमरे में तुमको आना है। और ठीक समय 7 बजे विलास उस होटल के पास पहुंचता है और रूम में जाता है। दोस्तों, जैसे ही रूम में पहुंचता है विलास, तो रूम बिल्कुल खाली रहता है। लेकिन विलास को कहा गया था कि इस रूम में आना है, तो उस रूम में ना लड़की होती है ना कोई और होता है, और एक जो बेड होता है वो बेड पर जाकर विलास बैठ जाता है। उसी वक्त पायल की झनकार, चूड़ियों की खनक और माथे पे बिंदिया की चमक और दुल्हन की लिबाज में सीमा आती है और जहां विलास बैठा होता है और उसके बगल में सीमा बैठ जाती है। 5 मिनट 10 मिनट बीत जाते हैं, न सीमा बोलती है न विलास बोलता है, दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। आखिरकार जो विलास होता है वो सीमा से पूछती है कि बोलो क्या बात है, हमें क्यों बुलाया था? आखिर तुम जज साहब से फैसले की घड़ी में आखिरी रात हमसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या बात है, बोलो। सीमा बोलती है, तुम पहले मर्द हो जो तुम्हारे सामने 16 श्रृंगार करके तुम्हारी पत्नी बैठी है और पूछती हो क्या बात है। तुम्हें दिल नहीं करता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलूं? तुम्हें दिल नहीं करता है कितने दिनों के बाद पत्नी से दुल्हन के लिबाज में आई और तुम कहते हो क्या बात है? विलास बोलता है, हमें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात क्या है जो बताओ, मुद्दे की बात बताओ, क्या आखिर तुम्हें बुलाया कौन था? सीमा बोलती है, तुम कैसे इंसान हो? तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे सामने पत्नी बैठी है और तुम पूछती हो क्या बात है? तुम्हें दिल नहीं करता है कि पत्नी के साथ रात गुजारूं? यह बात सुनकर विलास गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बात करना क्या है, क्यों बुलाई हो, काम क्या है? विलास बोलता है। जो सीमा होती है वो कहती है, तलाक हुआ नहीं है, जब तलाक हुआ ही नहीं है तो तुम मेरे पति हो और मैं अपने पति के साथ रात बिताना चाहती हूं और जज साहब से आदेश है, मैं अपने पति के साथ कुछ भी कर सकता हूं, यह मेरा अधिकार है। तो जो पति होता है विलास, वो कहता है, किस अधिकार की बात करते हो तुम ही तो कहा करती थी कि पति सिर्फ संबंध बनाता है, फिर भी तुम हमसे लड़ती थी, झगड़ती थी, सही से बात नहीं करती थी, और आज कहते हो तुम कैसे इंसान हो। हमें इन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं है। जज साहब ने कहा है कि तलाक होने से पहले एक रात तुम्हारे साथ हमने बिताना है और वो हम जज साहब का फैसला मानकर तुम्हारे पास आ गए हैं।
इस बात को सुनकर सीमा थोड़ी नाराज हो जाती है और एक जो बेड लगा होता है वो बेड के इस बगल सीमा सो जाती है और इस बगल विलास सो जाता है। और सोते वक्त दोनों को नींद नहीं आती है और दोनों मन में सोचती है कि वो दिन क्या थे, मीठी मीठी बातें करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, आज क्या हो गया, मन में सोचते हैं। और मन में सोचते सोचते नींद तो आती नहीं है, ऐसे ही करते करते लगभग सुबह 6 बज जाते हैं। 6 बजने के बाद जो होता है, विलास अपने घर चला जाता है और सीमा अपने घर चला जाता है। और जज साहब ने कहा था कि ठीक तुम्हें कोर्ट के समय 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना है। और हाजिर होती है। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि रात में जब सोई थी सीमा, तो विलास ने कहा था कि मेरी जिंदगी जो है बहुत कम बची है, हम 3-4 महीने का मेहमान हैं और हमारे साथ ये आखिरी मौका है रात बिताने का जो तूने बिता लिया, शायद हम ना मिल सकें। जब इतना बात बोला विलास तो उसकी पत्नी बोली कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसी बातें करते हो। बहुत पूछताछ करने के बाद जो विलास होता है वो कहता है कि अचानक घर में अकेले थे और मेरा पेट में दर्द हुआ और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने कहा हमें कैंसर है, कैंसर नाम की एक बीमारी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 3 से 4 महीने तक ही आपकी जिंदगी बच पाएगी। यह बात जो सीमा सुनी थी, जो विलास कहा था रात बिताने वक्त, वह इसके दिल में खटक रही थी। तो जैसे ही कोर्ट खुलता है जज साहब पूछते हैं और जज साहब का तो मन में होगा कि रात बिताए हैं दोनों पति पत्नी, कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही होगा। उनके दिमाग में चल रहा है चलो एक केट कम से कम केस खत्म हो जाएगा, एक जिंदगी बच जाएगी। तो जज साहब बोलते हैं विलास क्या अब भी तुम तलाक लेना चाहते हो। जज साहब को लगा कि दोनों में सुलह हो गया होगा, पति पत्नी की बात है, दोनों में सुलह हो गया होगा। जज साहब तो खुश थे। तो उन्होंने कहा विलास क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहते हो। तो विलास बोला हाँ हम तलाक लेना चाहते हैं। दिमाग खनक गया वकील साहब का, जज साहब का, बात बनी लगती नहीं है। तो जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछती है क्या तुम तलाक लेना चाहती हो। तो सीमा ने कहा नहीं जज साहब हम तलाक नहीं लेना चाहते हैं। बोला क्यों नहीं लेना चाहती हो तलाक, 4 साल केस चला है और तुम्हारा पति बोलता है हमें तलाक चाहिए, तुम बोलती हो हमें तलाक नहीं लेना है। बोला सीमा की दुख की घड़ी में एक रात बिताए हम अपने पति के साथ में, तब पता चला जज साहब की जिंदगी होती क्या है। अब हमें मालूम चला जिंदगी क्या होता है। जिस पति ने हमारे लिए सब कुछ किया और उस पति का आज विपत है, रोगी है और उन्हें हम छोड़ दें, हमें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जज साहब बोले क्या हुआ तुम्हारे पति को। बोले जज साहब हमारे पति को कैंसर है और हम चाहते हैं कि इस मुसीबत के घड़ी में हम अपने पति के साथ रहें, उनकी सेवा करें, यही हमारी इच्छा है। और जो उसके परिजन होते हैं, लड़की के परिजन होते हैं, वो कहते हैं अपने बच्ची को तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो कि ये बचेगा नहीं, 2-3 महीने का
मेहमान है फिर भी तुम इसके साथ रहना चाहती हो, तुम पागल हो गई हो। तो सीमा ने कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूं, क्योंकि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं और मैं इनका सेवा करना चाहती हूं। और जज साहब खुशी खुशी दोनों को वहां से विदा करते हैं और दोनों अपने जिंदगी में खुश रहते हैं। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, दुख सुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि जीवन का जो हिस्सा है दुख और सुख दोनों है, और दोनों परिस्थितियों में आदमी को लड़ना चाहिए। जो लड़ता है वो ही जीतता है। जो भागना सीखा है वो हर समय भागता ही रहेगा। समय का चक्र चलता है और समय अनुसार इंसान को चलना चाहिए। सीमा ने वही किया, समय के साथ चलना सीखा। 4 सालों तक भगवान की यही मर्जी थी कि वो दोनों साथ रहे, और वो दोनों साथ रहे और उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करें कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। अगले किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।